कहते हैं अगर ये जमात की सूरत में हो, लेकिन आप अकेले हैं, अपने घर में सुकून से अपने दिल की क्लीनिंग करना हो, जैसे हम चेहरों की क्लीनिंग करते हैं, घर की आदत भी अपनाएं। देखिए, आप सिर्फ ये सोचिए, माफ़ करने के लिए हमारे लिए माफ़ करना कितना मुश्किल होता है। वो रब जिसने हमें बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। और आज जो बहुत सारे क्वेश्चन आए, नहीं एक मिनट रुकिए, मैं आपको अपनी पोती भी दिखाती हूँ। आयरा मेरी बहुत प्यारी सी पोती है और मेरी वो बहुत ज़िंदगी है। और अब मुझे जब मैं आपसे बात करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं कैमरे में कोई बना रही हूँ वीडियो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे अपने लोगों से मुखातिब हूँ, अपनी फैमिली से, अपने घर पर। आ जाओ आयरा, आ जाओ दादू पास। तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि मैं अपने लोगों के साथ बैठी हूँ। ये है मेरी प्यारी सी पोती आयरा। और इसमें मेरी जान है, क्योंकि सब कहते हैं ना असल से सूद प्यारा होता है। ये वो मेरा, हालांकि सूद हराम है, लेकिन बड़ों का कॉल है तो इन बच्चों में जान होती है। अच्छा जी, तो मैं आज आपसे जो मसले बहुत ज़्यादा सुनने में आते हैं ना, फैमिलियों में झगड़े, बदसलूकी, लड़ाइयाँ, आज हमारे माशरे का ये बहुत बड़ा इशू है। और मोहब्बतें जो हैं वो नापैद होती जा रही हैं, और लोग छोटी छोटी चीज़ों पे इशू बना के आपस में ख़ानदानी दुश्मनियाँ, लड़ाइयाँ, ये चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि हम वापस रिवर्स होके ना ज़माना जहालियत में जा रहे हैं, जहाँ पे बकरी को पहले पानी पिलाने पर कत्ल हो जाते थे, बेटी की पैदाइश पे ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। और ये बेटियाँ इतनी खूबसूरत नेमत है अल्लाह की, कि और अल्लाह की रहमत है कि जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। लेकिन आज ख़ानदानों में बढ़ती हुई ये नाचाकियाँ, नफ़रतें, और इनका हल क्या है? हम इनको किस तरह ख़त्म कर सकते हैं? और हमारे क्या गेस्चर है, ऐसा कौन सा कलाम है जो आपके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डालता है और एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करता है? देखिए, सबसे पहले तो जो ज़रूरी है कि अल्लाह ने गुस्से को हराम करार दिया। तो गुस्सा हर बुराई की जड़ है। गुस्से में इंसान हमेशा गलत फ़ैसले करता है। अल्लाह ना करे जो जितने कत्ल और हादसात और वाक़यात, लड़ाइयाँ वो होती हैं, ये सब गुस्से के आलम में ही होती हैं। और अगर हम अपने को गुस्से को कंट्रोल करना सीख लें तो हम बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि आपस में बहन भाई रिश्तेदारों से सिला रहमी जो है ना, वो अल्लाह की सबसे पसंदीदा चीज़ है। और अच्छे अखलाक, इस पे बेइंतहा फ़ोकस किया गया है। मतलब एक तरफ आपकी तमाम इबादतें, अब आपकी नेकी, और दूसरी तरफ आपका अच्छा अखलाक। अच्छे अखलाक से आप जो है वो कुछ पा सकते हैं जो शायद आप तलवार से भी ना पा सकें। तो खुश अखलाकी, और आपको पता है मसाफ़ा करना कितना अच्छा और बड़े पुरजोश। बाज़ लोग ऐसे मसाफ़ा करते हैं जैसे बस ऐसे फिंगर टच हुई और हाथ ख़त्म, दूर। जितना ज़ोरदार आप मसाफ़ा करेंगे, कोविड में तो खैर मसाफ़ों को भी रोक दिया गया। ये भी सोचें कि कैसे ये मसाफ़ा करने से एक दूसरे के लिए दिल में जगह पैदा होती है। आगे बढ़कर पहले सलाम करने से मेरी आदत है, और आमतौर पे ये बहुत खूब अच्छी आदत है। ये मैंने अरब कंट्रीज़ में भी बहुत देखी है कि जब आप किसी दुकान में दाखिल हों, बाज़ार में जाएं, ऑफ़िस में जाएं, किसी से मिलने, तो अगर आप सबको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, सलाम करते हैं, तो उसके दिल में आपके लिए ऑटोमेटिकली एक वो अच्छा जज्बा पैदा हो जाता है, खुश उसलूब, मतलब एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत का। तो अगर आप चाहते हैं कि रिश्तेदारों में कोई लड़ाई झगड़ा है, कोई मसाइल हैं, कोई मसले हैं, या दूरियां हैं, या दुश्मनियां हैं, इनको कम करने के लिए तो पाक कलाम तो मैं भी बताती हूँ, उसके साथ साथ एक दूसरे के लिए बर्दाश्त, दिलों में जगह और माफ़ कर देने की आदत भी अपनाएं। देखिए, आप सिर्फ ये सोचिए, माफ़ करने के लिए हमारे लिए माफ़ करना कितना मुश्किल होता है। वो रब जिसने हमें बनाया, जो हमारा मालिक है, और हम सरेआम उसकी नाफरमानी करते हैं।
और ये हमें भी ज़रा सी भी वो नहीं आती कि जिस रब की हमारा खालिक है, मालिक है, नौज़बिल्ला हम उसकी नाफरमानी चटाई से करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, हक अदा नहीं करते, ये और हम बस, लेकिन वो तमाम हमारे बड़े से बड़े गुनाह को वो एक नदामत के आंसू पे साफ़ कर देता है, माफ़ कर देता है। अगर आपके दिल में कभी भी नदामत पैदा हो, वो अपने बंदों को माफ़ करने के तरीके ढूंढता है। तो इसलिए एक तो अपने दिलों में माफ़ करने का जज्बा, क्योंकि कलाम भी तभी असर आपके दिल पे करेगा जब आपका दिल साफ़ होगा, मुनाफ़क़त से आपका दिल साफ़ होगा, कदूरत से, हसद से, इन चीज़ों से दिल को धोएंगे तो अल्लाह पाक का कलाम इस पे असर अंदाज होगा सही मायनों में। 2-3 चीज़ें मैंने बताई कि ये ज़रूर करें। सलाम में पहल, तोहफ़े तहाइफ़, अच्छे मौक़ों पे एक दूसरे को मिलना, खुशी गम में शरीक होना, और या वदूदो सलामन कौलन मिन रब्बे रहीम, सलामन कौलन मिन रब्बे रहीम। और या वदूदो का वर्द आप करें और अपने इस पे हाथ पे फूंक मार कर अपने चेहरे को पर मलें। आपसे भी लोगों को बहुत प्यार और उनसियत फ़ील होगी, और आप भी लोगों के दिल से आपके दिल से लोगों के लिए नफ़रत और कदूरत साफ़ होगी। और एक और अमल, जब भी कभी तन्हाई, वैसे तो ये इसको ज़िक्र मख्फ़ी कहते हैं अगर ये जमात की सूरत में हो, लेकिन आप अकेले हैं, अपने घर में सुकून से अपने दिल की क्लीनिंग करना हो, जैसे हम चेहरों की क्लीनिंग करते हैं, घर की क्लीनिंग करते हैं, दिल की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। खामोशी से अंधेरा करके और सब कुछ भुला के सिर्फ़ अल्लाह पे मरकज़ करके अल्लाहू ऐसे पढ़ना है। अल्लाह जब कहें तो हु दिल पे ज़रब लगे, हु दिल से डायरेक्ट आपको पता चले कि आपके दिल से हु निकला है। आप ये इसको रूटीन बनाएं, इसको जब मौका मिले ये करें। उफ, आपके दिल ऐसा धुलेगा जैसे हम गंदा फ़र्श धुलते हैं ना। शफाफियत आएगी, नफ़रतें ख़त्म होंगी, एक दूसरे से हसद और वो मुनाफ़क़त ख़त्म हो जाएगी। दिल साफ़ हो जाए ना, दिल पाक हो जाए तो फिर वो खुदा का घर होते हैं। तो ऐसा ज़रूर कीजिए, अपने दूसरे के लिए दिलों में मोहब्बत पैदा करें, नफ़रतों को छोड़ें। ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, मोहब्बतों के लिए कम है, तो कहाँ नफ़रतों का टाइम है। और रिश्तेदारों से रिश्तेदारी तोड़ना बहुत ही नापसंदीदा अमल है। अपने अज़ीज़ व क़ारब हमसायों की खुशी गमी में शरीक हों, उनके मसाइल का ख़्याल रखें। अल्लाह ताला आपके मसाइल हल करेगा और आपके रिज़्क़ में बरकत देगा और आपके लिए खुशियाँ आएंगी इंशाअल्लाह।